धुंधली की एक बहन थी, वो घर आई धुंधली से मिलने के लिए। 4 बच्चे घर पर छोड़कर आई। एक बच्चा आगे जा रहा था, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था, एक बच्चे को गोद में ले रखा था, एक बच्चा कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। ये धुंधली की बहन है। वो घर आई। अरे बहन राम राम। धुंधली ने कहा आओ बहन आओ आओ, गले से लगा लिया। बैठो बहन, एक बात बताओ बहन, ये हाथ में क्या लिए हो? धुंधली बोली क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी महात्मा का दिया हुआ फल लाए हैं, वो कह रहे थे खा लो बेटा होगा। पर धुंधली की बहन चाहती थी इसके कोई बेटा ना हो, ताकि हमारा बेटा यहाँ सेट हो जाए। उसने कान भरना शुरू कर दिया। कहाँ लफड़ों में पड़ी बाबाओं के। ये बाबा बैरागी है, ना जाने कौन सा मंत्र मार के दे दे तू पागल हो जाए, बसीभूत हो जाए, बसीकरण हो जाए। लफड़ों में न पड़, ये फलवल के चक्कर में। तो धुंधली बोली वाह, स्वामी जी तो बड़े भरोसे से कह गए ना, यदि हम फल खाएंगे, वो तो कह रहे थे गर्भवती हो जाओगी। अरे बोली चिंता मत कर, ये फल खिला दे गाय को, ये जो सामने बंधी है, और तू गर्भवती होने का नाटक कर। भगवान की कृपा से अबे हाल मेरे कोख में बच्चा आया है, जो भी होगा मैं तुझे रातों रात चुपके से दे दूंगी। तू हमारे पति का मुंह बंद कराने के लिए कुछ माल पानी दे देना, बस तुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। धुंधली ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो वो फल गाय को खिला दिया। गर्भवती होने का नाटक करने लगी महाराज। 9 महीने बाद उसकी बहन को बेटा हुआ। ये बहन के घर पर ही चली गई थी। बेटा हुआ तो वो बेटा धुंधली को दे दिया। बेटा लेकर के जब वापस पंडित जी के पास आई धुंधली देवी, महाराज बधाई हो, बेटा हुआ है। ओ हो वाह वाह। पंडित जी भी बड़े खुश हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ढोल नगाड़े बजाए, बढ़िया मिठाई बांटी गई, आनंद हुआ। लेकिन एक और आश्चर्यचकित घटना हुई। जो फल गाय को खिलाया था, भगवान की कृपा से गाय को भी एक बेटा हुआ। बछड़ा या बछड़ी नहीं, मनुष्य जैसा बेटा हुआ, पर कान गाय जैसे थे। अब तो पूरे में हल्ला मच गया भैया। क्या पहले तो पंडित जी को एक भी बेटा नहीं हो रहा था, अब तो देखो भैया गाय को भी बेटा हो रहा है। सब देखने आने लगे। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने अपने बच्चों का नामकरण किया। तो जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? बोलो बोलो, गोकर्ण। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, इतने में पत्नी जी आ गई धुंधली देवी। महाराज क्या कर रहे हो? बेटे का नाम रख रहे हैं। महाराज रुको, 9 महीना हमने कोख में पाला है, नाम रखने का अधिकार भी हमको दो। हाँ ठीक है तुम ले लो। महाराज मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। लो, अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। कालांतर में दोनों बड़े हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारिश्चा महाखला। सुनो, गर्भ अवस्था में बालक को जो संस्कार दिए जाएंगे वही प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए जब भी गर्भ अवस्था में माताएं हों, एक हम विनम्र प्रार्थना करना चाह रहे। कुछ माताएं हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, बहुत डांस करता है। माता जी जब वो कोख में रहा होगा तब तुमने खूब डिस्को फिल्में देखी होंगी, तो बेटा तो नचैया होगा ही होगा, भक्त कहां से पैदा हो जाए। सुनो, जब कोख में बालक पल रहा हो तभी बालक और बालिका जो भी हो उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब कोख में बालक पल रहा हो तभी भगवान का नाम जप, अच्छे संस्कार,
अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, भगवान की चर्चा कहना और सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि जो भी कोख में पल रहा वो जन्म ले तो भगवत भक्त बन करके जन्म ले, भगवान का भक्त बन करके प्रकट हो। धुंधकारी के संस्कार बड़े उल्टे थे। जैसे ही वो बालक बड़ा हुआ तो गोकर्ण जी तो विद्वान हुए, पर धुंधकारी इतना खराब हुआ, बाल्यकाल से ही छोटे बच्चों को पीटने लगा। कोई अंधा रास्ता पूछे तो उल्टा रास्ता बता दे, कोई अंधा पूछे कि हमको गांव जाना है अमुक गांव, वो कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। इतना उल्टा हुआ, इस मकान से वस्तु चोरी करे, पड़ोसी के मकान में रख देवे, दोनों की लड़ाई करवावे और बढ़िया बैठ के देखे, आहा बड़ा आनंद आ रहा है। इतना उल्टा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, संगत खराब हुई तो गोकर्ण तो पंडित बने, ज्ञानी बने। इसने 5 वेश्याओं को रख लिया। घर पर जितना धन था सब वेश्याओं को देने लगा। जब घर का पूरा धन वेश्याओं को दे दिया, एक दिन खूब पिटाई की पिताजी की, इतनी पिटाई की, बोले बताओ माल पानी कहाँ है, सोना कहाँ है। पिताजी बोले बेटा जो था सो ले लिया। अरे झूठ बोलते हो, छिपा के रखा, दे पटाक। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। उस दिन भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज भी रो रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। अब ब्राह्मण देवता रोने लगे। तब ब्राह्मण देवता को गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार सागर है, यहां कोई अपना नहीं। बात भी सही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब। इस संसार का नियम है, स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। जब तक स्वार्थ है तब तक राम राम कहेंगे भैया, स्वार्थ खत्म हो जाए कोई राम राम करने को तैयार नहीं है। इसलिए संसार पे भरोसा न करना, दुनिया के भरोसे मत रहना। ये दुनिया जो तुम्हें अपना अपना कहती है ना, एक बात सुन लो कान खोलकर शिवपुरी वालों, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं।